दोस्तों, पुर्तगाल के ऑटो रिन्यूअल के बारे में क्या अपडेट है? कौन से मंथ के ऑटो रिन्यूअल ओपन है? पुर्तगाल का नेशनलिटी लॉ जो अप्रूव हुआ था उसका क्या हुआ? पासपोर्ट आजकल कितने दिन में मिल रहा है? उसके अलावा पुर्तगाल के प्रेसिडेंट ने जो इमिग्रेशन फास्ट करने के लिए बयान दिया है उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? और पुर्तगाल क्या शेंजन जोन में रहेगा या उस पर क्या डिसीजन हुआ है? ये सारी अपडेट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी अपडेट आई हुई थी, काफ़ी चीज़ें आई हुई थी और एक एक चीज़ पे अलग अलग टॉपिक पे अलग वीडियो बनाने से बेहतर था मैंने सोचा है कि वीडियो में आपको सारी चीज़ें साथ में मैं बता देता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ आपसे ऑटो रिन्यूअल के हवाले से, यानी कार्ड रिन्यूअल के हवाले से जो चीज़ें हैं। कार्ड रिन्यूअल बिल्कुल अभी ओपन है, जो लोग अपना कार्ड रिन्यू करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल अपना कार्ड रिन्यू करवा लें। मई जून जुलाई तक की जो है वो जुलाई नहीं सॉरी अप्रैल मई जून की जो है वो जो अभी जो है वो कंफर्मेशन है कि इनकी ओपन है। जुलाई तक की मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन जुलाई तक की कुछ रिपोर्ट्स हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है उस बारे में। लेकिन अप्रैल मई जून की ऑटो रिन्यूअल जो है वो ओपन है। आप उनसे अपनी अपॉइंटमेंट लेके आप ऑटो रिन्यू अपना कर सकते हैं। तो ऑटो रिन्यूअल के बारे में ये अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा देखिए, इनके प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया है कि इमिग्रेशन के मसलों को हल किया जाए और इमिग्रेशन के प्रोसेस को फास्ट किया जाए। देखिए, पुर्तगाल में जो लोग ये बात मेरी सुनेंगे वो कहेंगे कि ऐसी बातें होती रहती हैं, ये होता रहता है, वो रहता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे बयान आते रहते हैं। लेकिन फिर भी किसी कंट्री का अगर प्रेसिडेंट अगर ये कहे कि भाई ये प्रोसेस आपको फास्ट करना चाहिए तो उस पर ज़रूर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। उसे ये चीज़ भी पता चलती है कि ये इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं और इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ये भी मसाइल हैं इमिग्रेंट्स के, इनको हल किया जाए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, मेरे हिसाब से तो ये एक पॉजिटिव ही न्यूज़ है। इम्पैक्ट इसका कितना पड़ता है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इमिग्रेशन के काफ़ी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आए हैं, आ रहे हैं और थोड़ा सा फास्ट भी हो रही हैं चीज़ें। लाजमी एक चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, बेहतरी की तरफ जा रही है। तो देखें अब और कितनी इसमें बेहतरी आती है और इसमें कितना और फ़र्क आता है। अच्छा, उसके अलावा बात करें कि जो नेशनलिटी का एक लॉ अप्रूव हुआ था कि उसके बारे में क्या अपडेट है, नेशनलिटी का लॉ कहाँ तक पहुँचा और वो बातें कहाँ गई। देखें, जो एक लॉ पब्लिश होता है जब वो आने के बाद इम्प्लीमेंट होने में, उसको फाइनल होने में 90 डेज़ का और भी टाइम लगता है। अप्रैल मई जून यानी 30 जून तक का इनके पास अभी टाइम है। जो इनके मेंबर हैं या जो भी हैं वो फाइनलाइज इसको मतलब करके सारी चीज़ें कर देंगे। तो होपफुली 90 डेज़ कंप्लीट तो नहीं लगेंगे लेकिन उससे पहले ही ये इम्प्लीमेंट हो जाना है। तो बिल्कुल होपफुली अभी कुछ दिनों में इसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से बातें आ जाएंगी। ये अप्रूव हो चुका है और इस पर क्या आगे कोई अपडेट आती है, क्या कोई चीज़ें आती है तो वो ज़रूर आपके साथ मैं इसमें शेयर करूँगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करता रहूँगा। और उसके अलावा टाइम कितना लग रहा है, देखें अभी बहुत से लोग, आप समझ लें कि लाखों लोग अभी जो है पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ उन्होंने, और अभी और काफ़ी लोग इस लाख के बाद पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी लॉयर्स के थ्रू अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिनको 5 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। और अभी जो टाइम लग रहा है, देखें 1.5 साल लग रहा है। कभी किसी किसी को तो मैंने देखा है 2 साल भी लगे हैं, वरना 1.5 साल अभी आप जहन में रखें। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आप जिस दिन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसको पासपोर्ट आने में, आपके एड्रेस पे आपको मिलने में, आपके हाथ में आने में कम से कम 1.5 साल का टाइम अभी भी लग रहा है। तो ये नहीं है कि आपने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था आपको विदिन 6 मंथ या विदिन 3 मंथ आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट को मिलने में भी आपको तकरीबन 1.5 साल, कम से कम भी 1.5 साल का टाइम आपको ज़रूर लगेगा। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। जो लोग कहते हैं कि पुर्तगाल 5 साल में पासपोर्ट दे रहा है, बांट रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम है, प्रोसेस है, उसमें लगता है। अगर आप लीगली भी अगर ये नए लॉ के बाद भी 5 साल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई करेंगे। पासपोर्ट आने में भी आपका 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। तो आप टाइम का खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर ही आपको पासपोर्ट मिल जाना है। तो आप खुद अपने जहन से, कॉमन सेंस से चीज़ों का एक आइडिया लगाएं, एक अंदाज़ा करें कि क्या और कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ थी कि शेंजन जोन का जो एक मसला आ रहा था कि पुर्तगाल शेंजन जोन से निकल जाएगा, या कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई शेंजन से आउट हो चुका है या आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, उस पर मसला हल हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है कि हमने वो मसला हल कर दिया है, हमने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हैं।
तो पुर्तगाल अब अलर्ट से बाहर निकल चुका है कि वो शेंजन जोन से बाहर नहीं निकलेगा, वो शेंजन जोन के अंदर ही रहेगा विद इन टाइम लिमिट। इन्होंने जो बॉर्डर कंट्रोल के लिए जो सिक्योरिटी गेट्स या जो चीज़ें या जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी थी वो इन्होंने कर दी हैं। तो ऐसा कोई अब इशू नहीं है कि पुर्तगाल शेंजन जोन से बाहर निकल जाएगा। पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि चांसेस नहीं है, इनके पास टाइम है, ये इस चीज़ को कर देंगे। और लेकिन लोग कुछ कह रहे थे कि नहीं ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। पुर्तगाल अब सेफ़ जोन में है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, इसके हवाले से एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको शायद ये डर था कि शेंजन से पता नहीं अभी हमें मसला होगा शेंजन टू शेंजन ट्रैवल करने में पुर्तगाल से या पुर्तगाल के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। आप इजीली किसी भी शेंजन से पुर्तगाल के अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपको अभी कोई इशू नहीं आने वाला इस मसले के अंदर, इस बात के अंदर। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ थी हागा पोस्टाइल के हवाले से। ये पाकिस्तान वालों के लिए न्यूज़ है, मैंने इस पर एक शॉर्ट बनाया था, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं या जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए, देखिए हमें पीसीसी टेस्ट करवाना पड़ता था पुर्तगाल एम्बेसी से, बर्थ सर्टिफिकेट करवाना पड़ता था, और डॉक्यूमेंट्स होते थे जो हमें पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। और उसमें बहुत पंगा, बहुत मसला आता था, ईमेल्स कर कर के हम लोग थक जाते थे और हमें एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। कभी तो काफ़ी महीनों के बाद की मिलती थी, कभी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, कभी रिप्लाई नहीं आता था। लोग दिन में पता नहीं कितनी मेल्स करते थे और उनको रिप्लाई नहीं आता था। मसला तब आता था जब आपके बायोमेट्रिक आ जाते थे और आपको फ्रेश पीसीसी चाहिए होता है या कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या फिर आप फिंगर के लिए गए हुए हैं और कोई फाल्ता निकल आया और उन्होंने कहा कि फाल्ता मतलब कोई उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई आप पीसीसी नहीं लेके आए और पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्टेड हो या बाकी चीज़ें इस तरह की। तो फिर टाइम बहुत कम होता था, लोग बहुत परेशान होते थे कि 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर कैसे करें, जबकि अपॉइंटमेंट ही 3-3 4-4 महीने के बाद की मिल रही थी। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान हाग अपोस्टाइल जो है वो अप्रूव हो चुका है। सदर ने पहले ही कहा था, अब वो और ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुका है। लोगों को वहाँ से मूफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से आपने सिर्फ वहाँ जाके हाग अपोस्टाइल की स्टैम्प करवानी है, अटेस्ट करवाना है। आपको पुर्तगाल एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके अटेस्ट करवाने की कोई उसमें अब ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा टाइम लोगों का बच जाएगा और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, एम्बेसी की फ़ीस से, बाकी चीज़ों से बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम बहुत आपका बच जाना है, आपको कोई मुश्किल नहीं आ रही। वो अब यहाँ पे लीगल होगी, अप्रूव होगी, आपने जस्ट यहाँ पे उसको ट्रांसलेट कराना होता है, बाकी उसका कोई इशू नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। आप उसके लिए अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके कर सकते हैं। एफआरसी आपके पास है तो एफआरसी के अंदर आपके जो रिलेटिव आ रहे हैं वो सारे आप उसमें कर सकते हैं। आपकी वाइफ जाके आपके बिहाफ पे कर सकती है, एफआरसी दिखा के, कोई भी कर सकता है। या फिर आपका कोई ब्लड रिलेटिव कोई और भी अगर आप भेजना चाहें तो आप अथॉरिटी लेटर भी बना के उसको भेज सकते हैं, उससे भी वो बन जाएगा। और एफआरसी आपके पास है तो उसके हिसाब से भी ये आपका कोई भी जाके आपकी अटेस्ट करवा सकता है। जब मैं पाकिस्तान में था तो एक सिंपल प्रोसेस ये भी था कि आप टीसीएस के थ्रू भी इसको करवा सकते थे, आराम से टीसीएस वाले भी इस चीज़ को कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इस्लामाबाद से हो रहा है, लाहौर कराची से नहीं हो रहा। देखिए वो आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो फॉरेन अफेयर का हर जगह पे सेम ही होता है, कराची लाहौर के ऑफिस या इस्लामाबाद से सब जगह होना है। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि पुर्तगाल के लिए नहीं हो रहा। जी ऐसा नहीं है, पुर्तगाल भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, पुर्तगाल के लिए भी ये बिल्कुल हो रहा है। हाँ, ये आप थोड़ा सा कंफर्म ज़रूर देख लीजिएगा कि इस्लामाबाद वालों के लिए या सिर्फ कराची लाहौर के लिए। मेरे हिसाब से तो कराची लाहौर भी होना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो इसमें ऐसा इशू इसका आना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर मुझे भी कोई इसके बारे में कोई और अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर लूँगा। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि अब ये अप्रूव हो चुका है। अब आपको पुर्तगाल एम्बेसी से या किसी और इस तरह की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए। अब आपको पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या मूफा से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही आपके जो है वो वैलिड होंगे और वही आपके काम आने हैं। तो ये अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मैंने। आई होप आपको ये अपडेट सारी अच्छी लगी होंगी, जो वीकली या जो भी अभी अपडेट आई हुई थी। और भी अपडेट्स के बारे में जो वीडियो होगी मैं बनाता रहूँगा। ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को एक साथ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।